बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। होप सो कि आप सबको इसकी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। ठीक है, 5 मेजर ग्रुप्स में हम सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं: प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल के बने होते हैं। जाहिर है जब सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल बनता है, फिर एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, फिर पॉपुलेशन और फिर बायोस्फीयर या कम्युनिटी। द ऑर्गेनिजम्स इन फर्स्ट ग्रुप आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स while the other groups are have eukaryotic cells। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये होता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सही नज़र आता है। प्रोकैरियोट्स में इतना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, सेल्स ऑर्गेनाइज इन 3 ways टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेल जो है वो 3 तरीक़ों से अपने आप को ऑर्गेनाइज इकट्ठा करके तो एक बॉडी बनाते हैं ऑर्गेनिज्म की। सेल मेक्स यूनिसेलुलर, कलोनियल्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। 3 तरह की कौन सी हैं? यूनिसेलुलर, एक सेल से बनी होगी; कलोनियल्स, कलोनीज बनी होंगी; एंड मल्टीसेलुलर, और एक सेल से ज़्यादा। एंड ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिसेलुलर, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से बनेंगे ऑर्गेनिजम्स उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। जो कलोनियल ऑर्गेनाइजेशन से बनेंगे उन्हें कलोनियल ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से बनेंगे उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। ओके, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल मेक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिर्फ एक सेल जो है वो ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ बनाता है। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट बाय द ओनली सेल। बस एक सेल जो है वही लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ करवाता है। अब फॉर एग्जांपल क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, इनको हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, बायोस्फीयर लेवल, कम्युनिटी लेवल। ठीक है, इसको हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, उससे मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल से ऑर्गेनल लेवल, फिर सेल लेवल, जैसे मैंने आपको बताया, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, एंड पे आके बायोस्फीयर लेवल, दैट इज़ द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ये 3 जो हैं ये इसके आगे से डायग्राम्स हैं। ठीक है, अमेबा की, पैरामीशियम की और यूग्लिना की। नेक्स्ट है कलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। सारे इकट्ठे रहते हैं लेकिन सारे अपना अपना काम खुद करते हैं। ठीक है, कोई डिवीजन ऑफ लेबर इनके दरमियान नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिव्स इट्स ओन लाइफ। एक कॉलोनी के अंदर जो हर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो अपनी अपनी लाइफ खुद बनाता है, अपने लिए काम खुद करता है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर इनके दरमियान नहीं है। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन देयर सेल्स फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, अपने अपने कामों के लिए वो अपने काम खुद करते हैं। वॉल्वॉक्स इज़ अ ग्रीन एल्गा फाउंड इन वाटर। अब वॉल्वॉक्स जो है वो वाटर के अंदर पाई जाती है, ग्रीन कलर की। दैट शोज़ कलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको ये कलोनियल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं: हंड्रेड्स ऑफ वॉल्वॉक्स सेल्स मेक अ कलोनी। ठीक है, जब ज़्यादा से वॉल्वॉक्स सेल्स मिल जाते हैं तो एक कलोनी बन जाती है, जिसको हम कहते हैं कलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और वॉल्वॉक्स को हम कहेंगे कि ये एक कलोनियल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्योंकि कलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से बना है। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है? सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, सेल किस फॉर्म में होता है? टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में और ऑर्गन सिस्टम्स में। किसकी बात हो रही है? एक एनिमल की बात भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, एक प्लांट भी आ सकता है इसके अंदर, क्योंकि ज़ाहिर इसमें टिश्यूज़ भी होते हैं, ऑर्गन भी होते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी होता है। ठीक है, तो ये प्लांट्स में भी होता है, ये एनिमल्स में भी होता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे किसके लिए? फ्रॉग एंड मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड जो है वो प्लांट का नाम है। ये फैमिलियर इसकी जो एग्जांपल्स है ना, मतलब जो बहुत कॉमन है, जो हमें देख के समझ आ जाए। ठीक है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपने इसकी डायग्राम्स भी साथ करने हैं। ठीक है, ये साथ बनी हुई है ग्रीन कलर के ये हाँ जी, ग्रीन कलर के बॉर्डर में जो बनी हुई है डायग्राम, इसके अंदर कलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई है वॉल्वॉक्स की। के देखिए कितने ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ जो है वो मिल के वॉल्वॉक्स वो मिल के जो है वो एक कॉलोनी बना रहे हैं। ठीक है, सामने आपको तो कम ही नज़र आ रहे हैं, 2 3 4, क्योंकि एक साइड व्यू है ना,
इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये वाला डायग्राम आपने ज़रूर करनी है और इनको बस आपने एक बार याद कर लेना है, जो इसकी एग्जांपल्स हैं। ये जो है ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने ज़रूर करना है, अच्छे तरीके से करना है, ये बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मस्टर्ड प्लांट और होगा हमारे पास फ्रॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।